नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग मेथड। तो इंटीग्रेटेड का हिंदी अगर देखें तो समन्वित होता है, एक तरह का कंपोजिट होता है, एक तरह का मिक्सिंग होता है। तो एक तरह का मिक्सिंग फार्मिंग मेथड होता है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग मेथड। तो हम लोग इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत फिशेस के साथ अन्य प्रोडक्शन भी लिया जा सकता है, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन हो चाहे एनिमल प्रोडक्शन हो। तो इस टाइप के जो फार्मिंग मेथड होता है, जो कल्चर मेथड होता है, उसको इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग या इंटीग्रेटेड फिश कल्चर मेथड बोला जाता है। ये एक्वाकल्चर के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो उत्पादन किया जाता है, लाइव स्टॉक यानी कि जैसे बत्तख हो गया, मुर्गी हो गया, ये काऊ हो गया, तो इन सब के भी पालन किया जा रहा है। इंडिया में अगर देखें तो 1500 साल पहले से ही इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का काम किया जा रहा है। टाइप्स अगर देखें तो दो टाइप के इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग मेथड होता है, जिसमें एग्रीकल्चरल इंटीग्रेशन होता है, कि लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन होता है। एग्रीकल्चरल के अंतर्गत जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे धान इत्यादि का, जोला इत्यादि का उत्पादन मछली के साथ में किया जाता है। और लाइव स्टॉक के अंतर्गत बत्तख, मुर्गी पालन, काऊ पिग पालन, ये सब जो है किया जाता है। मछली के साथ में कल्चर किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। एक्वाकल्चर के अंतर्गत एग्रीकल्चरल इंटीग्रेशन अगर देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो 5 टाइप के बताए गए हैं, इस टाइप के जो उत्पादन होता है वो फिश के साथ में किया जाता है, जैसे राइस कम फिश कल्चर, एजोला कम फिश कल्चर, हॉर्टिकल्चर कम फिश कल्चर, सेरी कल्चर यानी कि रेशम कीट के साथ में, मशरूम के साथ में भी फिश का कल्चर किया जाता है, या फिश का इंटीग्रेशन करके एक तरह से समन्वित कल्चर के नाम से जाना जाता है। लाइव स्टॉक के अंतर्गत अगर देखें तो फिश के साथ में डक का उत्पादन किया जाता है, डक का प्रोडक्शन किया जाता है। फिश के साथ में कैटल का प्रोडक्शन किया जाता है। फिश के साथ में पोल्ट्री प्रोडक्शन, फिश के साथ में पिग प्रोडक्शन, फिश के साथ में गोट प्रोडक्शन, फिश के साथ में रैबिट इत्यादि का भी प्रोडक्शन किया जाता है। सम फिशेस यूज्ड फॉर आईएफएफ, यानी कि कुछ फिशेस जो होते हैं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के अंतर्गत जिनका उत्पादन किया जाता है, तो सिल्वर कार्प मछली हो गया, ग्रास कार्प मछली हो गया, रोहू मतलब मछली हो गया, कतला मछली हो गया, कॉमन कार्प मछली हो गया, जिनको कोमल कार्प भी कह देते हैं कॉमन लैंग्वेज में, मृगल मछली हो गया। तो ये जो कॉमन फिशेज है, इनका कल्चर बेसिकली इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है इकोलॉजिकल बैलेंस में भी ये फिशेस और ये जो कल्चर होता है इंटीग्रेटेड कल्चर, वो इकोलॉजिकल मेंटेनेंस बैलेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चरल इंटीग्रेशन अगर देखें तो सबसे पहले देख लेते हैं फिश कम राइस कल्चर। तो फिश के साथ में जो है राइस का उत्पादन किया जाता है, यानी कि धान के खेतों में जो है धान के खेतों में ही मछली, जो रोहू कतला इत्यादि मछली हैं, उनको डाल दिया जाता है। और चूँकि धान का खेत जो है मैक्सिमम टाइम पानी वाला होता है, यानी कि धान के खेत में पानी भरा होता है, तो उस पानी से फिशेस का उत्पादन किया जाता है। और ज़रूरत के समय जब ये मछली बड़ा हो जाता है तो उनको फूड के रूप में यूज़ किया जाता है, पकड़ के जो है यूज़ कर लिया जाता है। इस प्रकार जो है जो फिशेस के वेस्ट इत्यादि प्रोडक्ट से बनने वाला जो मटेरियल है, वो खाद के रूप में खेत के लिए काम आता है। और साथ ही में फिश को जो खाद इत्यादि दिया जाता है, और वहाँ के जो प्लांट, वहाँ के वातावरण से ये न्यूट्रिशन अपटेक कर लेता है। अगर धान की वैरायटी फिश कल्चर के लिए, फिश कम राइस कल्चर के लिए देखें तो पानी धान हो गया, दूसली हो गया, CR 26-070 हो गया, राजा रंजन हो गया, ये इम्पोर्टेंट किस्म के धान होते हैं जो फिश के साथ में कल्चर किया जा सकता है।
ये इस डायग्राम के माध्यम से फिश कल्चर को दिखाया जा रहा है, जो धान के खेत के साथ में फिश का उत्पादन किया जा रहा है। फिश कम एजोला कल्चर, तो एजोला भी एक इम्पोर्टेंट समथिंग सवाल होता है। तो एजोला इस फ्री फ्लोटिंग फर्न, एक तरह का फर्न प्लांट होते हैं। इट्स थिक मैट एलिमिनेट मॉस्क्यूटो, ये जो है मॉस्क्यूटो को एलिमिनेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो है नाइट्रोजिनस बायो फर्टिलाइज़र के रूप में बेसिकली यूज़ होता है। इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रास क्रॉप के लिए ये एजोला जो है इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल भी होता है। और ये जो एजोला होता है मछलियों के लिए सैड, एक तरह के छायादार स्थान का भी निर्माण करते हैं। एजोला के सड़ने गलने से जो है जो सड़े गले एजोला होंगे उसको भी एक कॉमन कार्प और मृगल मछली जो है खा जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हो इस डायग्राम के माध्यम से एजोला के साथ में फिश का कल्चर किया जा रहा है। इस डायग्राम में भी फिश राइस एजोला का साथ में तीनों को एक साथ में कल्चर किया जा रहा है। फिश कम हार्टिकल्चर अगर देखें तो फिश के साथ में कुछ बागानी फसलें हार्टिकल्चर के अंतर्गत जो क्रॉप आते हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके लिए पॉन्ड वाटर का यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली वेजिटेबल और फ्रूट इत्यादि का उत्पादन किया जाता है फिशरीज उत्पादन के साथ में। इसके अंतर्गत मैंगो का उत्पादन किया जा सकता है, बनाना, पपाया, कोकोनट, लाइम इत्यादि का उत्पादन किया जा सकता है। पाइनएप्पल, जिंजर, टर्मेरिक, चिली, रोज़, जासमिन, मैरीगोल्ड के इन सब का भी उत्पादन फिशेस के साथ में किया जाता है या किया जा सकता है। और जनरली जो है ग्रास कार्प, रोहू, कतला इत्यादि मछलियों को यूज़ किया जाता है, एक निश्चित अनुपात में यूज़ किया जाता है इन मछलियों को। तो ये हार्टिकल्चर को दिखाता हुआ ये डायग्राम है। हार्टिकल्चर के साथ में फिश कल्चर किया जा रहा है। इसमें भी हार्टिकल्चर के साथ में फिश कल्चर किया जा रहा है। सेरिकल्चर भी फिश उत्पादन के साथ में किया जाता है। रेशम कीट पालन या रेशम उत्पादन में भी जो मलबेरी जो होते हैं उसका पालन, मलबेरी का खेती किया जाता है, साथ में मछली पालन किया जाता है। इस तरह से दोनों का प्रोडक्शन हो जाता है और दोनों एक दूसरे के लिए पोषण इत्यादि का काम भी करते हैं। सिल्क वर्मा जो है प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में फिश होते हैं। इस सिल्क वर्मा के जो फिशेस होते हैं उसको ये फिश जो है अपने लिए फूड मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक उपयुक्त टेम्परेचर 15 से 32 डिग्री सेल्सियस फिश को मिल पाता है। ह्यूमिडिटी 50 से 90% तक इस सेरिकल्चर की वजह से इस फिश को मिल पाता है, जिसकी वजह से फिशेस का उत्पादन भी ठीक हो जाता है और रेशम इत्यादि का उत्पादन भी हो जाता है। अब लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन अगर देखें तो फिशेस के साथ में कुछ जो जीवित जो जानवर इत्यादि हैं उनका भी पालन किया जाता है। तो कौन कौन से एनिमल है वो देख लेते हैं। फिश कम डक कल्चर, तो डक यानी कि बत्तख का पालन मछली पालन के साथ में किया जाता है। डक पालन का उद्देश्य उसके अंडे से जो है फूड प्राप्त करना या फिर उनसे मांस प्राप्त करना हो सकता है। तो फिश के साथ में डक का पालन किया जाता है। बेसिकली चाइना, इंडिया, हंगरी, जर्मनी, पोलैंड, रसिया इन कंट्रीज़ में ये कल्चर जो है ज़्यादा डेवलप्ड है। अगर बेसिकली फिश पॉन्ड में इस तरह का कल्चर किया जाता है। डक कंज्यूम जुवेनाइल फ्रॉग, जो डक होते हैं वो जो फ्रॉग को जो छोटे छोटे जो फ्रॉग हैं वो उनको, और टैडपोल, ड्रैगन फ्लाई इन सब को जो है ये डक जो है खा जाते हैं, जिसकी वजह से फिशेस को बढ़ने के लिए उनके फूड मटेरियल के लिए ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है। इसमें जो है एडवांटेज ये है कि एनर्जी की ज़्यादा खपत नहीं होता। फर्टिलाइजेशन इज होमोजीनस, तो होमोजीनस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। डक जो है
कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम इत्यादि के अमाउंट को वाटर में कम करते हैं, और डक जो है फ्रीली मूव करने में सक्षम होते हैं वाटर सरफेस पर। तो इस तरह से 20,000 kg लगभग हेक्टेयर में उत्पादन हो जाता है मीट का उद्देश्य से, डक का, और साथ में फिशेस का भी प्रोडक्शन हो जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से फिश कम डक कल्चर को दिखाया जा रहा है, जिसमें फिश का भी उत्पादन हो रहा है और डक का भी उत्पादन किया जा रहा है। फिश के साथ में कैटल का भी उत्पादन किया जा रहा था। ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर लगभग सभी जगह इस टाइप का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। मछली पालन तो किया जा रहा है, साथ में जानवरों का भी पालन किया जाता है। होता यह है कि जानवरों के जो यूरिन फेसेस इत्यादि है उसको जो है फूड मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। जो फिशेस होते हैं इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल उनका होता है। इस तरह से इनको फूड मटेरियल प्राप्त हो जाता है, और जानवरों से भी हम दूध इत्यादि और अन्य प्रोडक्ट उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा गोबर इत्यादि जो प्राप्त होता है उससे गोबर गैस इत्यादि भी चला सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो 9,000 लीटर मिल्क भी प्राप्त हो जाता है, और 3,000 kg फिश भी, 3,000 से 4,000 kg फिश भी पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से प्राप्त हो जाता है। तो दोनों तरफ से फ़ायदा यही होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अब फिश के साथ में पोल्ट्री कल्चर, तो फिश के साथ में पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन भी किया जाता है। मुर्गी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो फिशेस और यूरिन होता है, इन सब से इन सबको जो है फूड मटेरियल के रूप में ग्रहण करते हैं ये जो फिशेस हैं, और इनको फूड मटेरियल प्राप्त हो जाता है, और फिशेस को एक उपयुक्त इन्वायरमेंट प्राप्त हो जाता है। साथ में पोल्ट्री को भी एक उपयुक्त इन्वायरमेंट और वाटर इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे तो 400 से 600 चिकन पर हेक्टेयर के हिसाब से पोंड के आसपास के एरिया में मिल जाता है। इस प्रकार पोंड का भी उत्पादन हो जाता है, और फिशेस का भी उत्पादन हो जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से पोंड कम फिश कल्चर पोल्ट्री कम फिश कल्चर को दिखाया जा रहा है, जिसमें पोल्ट्री का प्रोडक्शन भी किया जा रहा है और मछली का भी उत्पादन किया जा रहा है। वैसे एक इसी इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के अंतर्गत होता है फिश कम पिग कल्चर। तो फिश कम पिग इंटीग्रेटेड कल्चर के अंतर्गत अगर देखें तो मछली का भी उत्पादन किया जाता है और सुअर का भी उत्पादन किया जाता है। सुअर को बेसिकली मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से पालन किया जाता है। सुअर से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको जो है मेनर के रूप में यूज़ करके जो फिश है वो ग्रहण करते हैं, और लगभग 20 से 30 जो है पिग का प्रोडक्शन किया जाता है, जो लगभग एक एकड़ के एरिया जो होता है उस एरिया में, और साथ में मछली का उत्पादन भी किया जाता है। इस टाइप के फिश फार्मिंग को फिश कम पिग कल्चर या इंटीग्रेटेड कल्चर बोला जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया जा रहा है फिश कम पिग कल्चर को। इसी प्रकार होता है फिश कम गोट कल्चर। फिश कम गोट कल्चर में होता यह है कि फिश के साथ में गोट यानी कि बकरी बकरा इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इन बकरी बकरा को मांस और दूध दोनों उद्देश्यों से पाला जाता है। बेसिकली मांस के उद्देश्य से पाला जाता है। जो गोट से जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है उसमें जो है कार्बन 60%, नाइट्रोजन 2.7%, फास्फोरस 1.78%, पोटेशियम 2.88% और अन्य मिनरल्स भी होते हैं। इन मिनरल्स को यूज़ कर पाने में फिशरीज जो है सहायक होते हैं। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल फर्टिलाइज़र भी होते हैं। 50 से 60 गोट जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन किया जाता है विथ फिशेस। तो फिशेस का भी उत्पादन किया जाता है। 3500 से 4000 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से फिश का भी उत्पादन हो जाता है, और 50 से 60 गोट का भी उसी हेक्टेयर एरिया में उत्पादन हो जाता है। इस तरह से दोनों का उत्पादन हो जाता है।
इसी प्रकार इसी इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के अंतर्गत होता है फिश कम रैबिट कल्चर। तो इसमें फिश का भी उत्पादन हो जाता है और रैबिट का भी उत्पादन हो जाता है। रैबिट को भी बेसिकली मांस यानी मीट के उद्देश्य से पालन किया जाता है। रैबिट से प्राप्त होने वाले जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है उसको फूड मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो मीट प्राप्त करने वाले जो रैबिट की स्पीसीज होते हैं उसके अंतर्गत चिंचिला, ग्रे जियांट, वाइट जियांट इत्यादि रैबिट को जो है पाला जाता है। रैबिट के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में 50% कार्बन, नाइट्रोजन 2%, फास्फोरस 1.33%, पोटेशियम जो है 1.2% होता है। इसका यूज़ खाद के रूप में और जो मछली है अपने फूड के रूप में करते हैं। इस प्रकार उस एरिया में 1 हेक्टेयर के एरिया में 300 रैबिट का कल्चर किया जा सकता है और मछलियों का भी उत्पादन किया जाता है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि फिश इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के अंतर्गत लाइव स्टॉक फार्मिंग और एग्रीकल्चरल फार्मिंग दोनों किया जाता है। ये एक्वाकल्चर के अंतर्गत आता है। इस प्रकार देखेंगे तो मछली के उत्पादन के साथ में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन इत्यादि किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रोडक्शन के कुछ और फायदे हैं जो निम्न हैं। बेनिफिट्स अगर देखें तो निम्नलिखित बेनिफिट्स फिशेस को या फिर वातावरण को होते हैं। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का निम्नलिखित फायदे हैं। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता है, हेल्थ क्वालिटी भी इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन की वजह से इकोनॉमी जो है ग्रोथ करता है, जो प्रोडक्शन कास्ट होता है वो भी कम होता है, विभिन्न उत्पादन साथ में हो जाता है, विभिन्न इनकम के सोर्सेज भी बन जाते हैं, फैमिली के इनकम का भी सोर्सेस बन जाते हैं, फैमिली लेबर के रूप में काम कर सकते हैं, एनिमल फीडिंग रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कम हो जाता है, प्रोवाइड बैलेंस्ड न्यूट्रिशस फूड। तो एक बैलेंस न्यूट्रिशनस फूड फिश के लिए मिल जाता है। एनर्जी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, बायोगैस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो फॉरेस्ट के जो कटाव हो रहा है उसको भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लकड़ी पर आधारित उद्योग अगर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग पर ध्यान दे तो थोड़ा सा फॉरेस्ट का भी बचाव हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि रोज़गार मिल सकता है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी मिल सकता है, रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है, रिसोर्सेज को रिसाइकल किया जाना ज़रूरी है, स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सकता है, अपने ज़िंदगी को जो है और ज़्यादा सुगम बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार विभिन्न फ़ायदे हैं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग से। थैंक यू।